अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं, मानो कोई उन्हें अंदर आने के लिए बुला रहा हो। नीरज अपनी किताब में खोया हुआ था, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजर बार बार उस खाली कुर्सी पर जाती थी जहां कल तक उसकी पत्नी बैठा करती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चौंका। इतनी रात को कौन? धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने देखा एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाल रुमाल था जिस पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे। मदद, कृपया मेरी मदद करें, औरत ने कांपती आवाज में कहा। नीरज ने उसे अंदर आने दिया। वह औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके काले बाल चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भयानक सच को छुपा रही हो। आपको क्या हुआ? नीरज ने पूछा। औरत ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ाया। ये ये मेरा नहीं है, ये उसका है। वो मुझे मारना चाहता था। नीरज ने रुमाल को करीब से देखा। वह खून से सना हुआ था। तभी बाहर एक गड़गड़ाहट हुई और बिजली की चमक में नीरज ने देखा खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सीधे उस औरत को घूर रही थीं। नीरज ने झटके से पलटकर देखा, लेकिन बिजली की अगली कौन से पहले ही वह आकृति गायब हो चुकी थी। उसका दिल धड़क रहा था। कौन था वो? उसने औरत से पूछा। वो वो मुझे ढूंढ रहा है, औरत ने कांपते हुए जवाब दिया। मैं भागकर यहां आई हूं, आप मेरी मदद करेंगे ना? नीरज ने उसे सोफे पर बैठने को कहा। उस औरत का नाम रिया था। वह बताने लगी कि वह पिछले कुछ दिनों से एक आदमी से छुप रही है जो उसे मारना चाहता है। लेकिन क्यों? नीरज ने पूछा। रिया ने अपनी आंखें नीची कर ली। क्योंकि मैंने उसकी पत्नी को मार डाला। नीरज का खून सूख गया। तभी फिर दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। खटखटाहट इतनी तेज थी कि लगा दरवाजा टूट जाएगा। नीरज ने रिया की ओर देखा। वह सहमी हुई थी। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वो आ गया, वह फुसफुसाई। नीरज ने पीछे मुड़कर पेपरवेट उठाया, फिर धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था। बारिश की आवाज के बीच वह एक भारी सांस लेने की आवाज सुन सकता था। दरवाजे के ठीक बाहर उसने पेपरवेट को कसकर पकड़ा और झटके से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कालेपन में बारिश की झड़ी और हवा का सन्नाटा। लेकिन जमीन पर एक लाल रुमाल पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा रिया के हाथ में था। नीरज ने उसे उठाया। वह गीला था, लेकिन इस बार उस पर खून नहीं, बल्कि एक गहरी लाल स्याही लगी हुई थी। रुमाल के कोने में एक शब्द कुरेद कर लिखा हुआ था, तुम अगला हो। नीरज तेजी से अंदर लौटा और दरवाजा बंद कर दिया। रिया अब भी सोफे पर कांप रही थी। ये देखो, उसने रुमाल उसकी ओर फेंका। क्या चल रहा है? कौन है वो आदमी? रिया ने रुमाल को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नीरज ने गुस्से से पूछा। रिया ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैंने झूठ बोला। मैंने उसकी पत्नी को नहीं मारा, बल्कि वो आदमी मेरा पति है और वो मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैंने उसके काले कारनामों के बारे में पुलिस को बताने की धमकी दी थी। नीरज को संदेह हुआ। तो फिर ये खूनी रुमाल? रिया ने धीरे से कहा। ये उसकी पहली पत्नी का है, जिसे उसने मार डाला। वो हर उस औरत को ये रुमाल भेजता है जिसे वो मारने वाला होता है। तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, रिया तुम बच नहीं सकती। टीवी की स्क्रीन पर लिखे उन शब्दों ने कमरे की हवा को जमा दिया। नीरज ने रिमोट उठाया और बटन दबाया, लेकिन टीवी बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर अब एक धुंधली तस्वीर दिखाई देने लगी। एक महिला जिसके हाथ में खूनी रुमाल था। वह धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ रही थी। ये क्या बकवास है? नीरज ने प्लग खींचकर टीवी की बिजली काट दी। रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो यहां है, हमें भागना होगा। कौन यहां है? तुम्हारा पति? वह कैसे? तभी ऊपर की मंजिल से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई भारी सामान गिरा हो। नीरज ने रिया को एक नजर देखा। उसकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। नीरज ने रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया। तुम यहीं रुको, उसने रिया से कहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने महसूस किया कि हवा ठंडी होती जा रही थी। दूसरी मंजिल का कॉरिडोर अंधकार में डूबा हुआ था। उसके बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से एक हल्की सी खरोंचने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर उसने झांका। उसकी पत्नी की तस्वीर, जो उसके बेड साइड टेबल पर रखी थी, अब जमीन पर पड़ी थी। फ्रेम का शीशा टूट चुका था और तस्वीर पर
एक ताजा खून का निशान। तभी उसे पीछे से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। नीरज ने तेजी से पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगा आईना अजीब तरह से धुंधला हो गया था। उसने करीब जाकर देखा। आईने में उसकी अपनी परछाई के पीछे एक दूसरी शक्ल दिखाई दी। एक लंबा आदमी काले कोट में, जिसके चेहरे पर खून के छींटे थे। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में वह शख्स अब भी वहां था, और अब वह आईने के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। नीरज ने चाकू से आईने पर वार किया। कांच चकनाचूर हो गया। तभी नीचे से रिया की चीख सुनाई दी। नीरज, मदद करो! नीरज दौड़ता हुआ नीचे आया। लिविंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। फर्श पर रिया का स्कार्फ पड़ा था और एक लंबे खून के निशान जो दरवाजे तक जा रहे थे। गली के अंत में एक काले रंग की कार तेजी से भागी। नीरज ने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कार की पिछली सीट से रिया का चेहरा दिखाई दिया। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, और ड्राइवर की सीट पर वही आदमी जिसे उसने आईने में देखा था। उसने पलटकर नीरज की ओर देखा और जानबूझकर अपना खूनी रुमाल हवा में लहराया। नीरज वापस अंदर आया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। रिया ने कहा था कि उसका पति अपनी पहली पत्नी को मार चुका है और अब वह उसे भी मारना चाहता है। लेकिन फिर उसकी नजर उस टूटी हुई तस्वीर पर पड़ी, उसकी अपनी पत्नी की तस्वीर। अचानक उसे एक बात समझ में आई। क्या रिया की कहानी सच थी, या फिर वह खुद ही उस खूनी रुमाल वाली औरत थी? तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी को मारा, अब तुम्हारी बारी है। नीरज ने अपनी पत्नी के बेडरूम की ओर देखा। वहां उसके तकिए के नीचे से एक लाल रुमाल का कोना बाहर झांक रहा था। नीरज ने कांपते हाथों से तकिए को उठाया। लाल रुमाल पूरा निकल आया, गहरे लाल धब्बों से सना हुआ, जिसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। न सिर्फ खून की, बल्कि किसी तेजाब जैसी गंध। रुमाल के बीचों बीच एक छोटा सा पर्चा दबा हुआ था। उस पर लिखा था, मेरी प्रिय नेहा, तुम्हारे हाथों का यह निशान मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि तुमने क्या किया। तुम्हारा अजनबी। नीरज का गला सूख गया। नेहा, उसकी पत्नी का नाम, पर यह अजनबी कौन था? तभी उसकी नजर अलमारी के कोने में पड़े एक बॉक्स पर गई। वह बॉक्स उसने पहले कभी नहीं देखा था। बॉक्स खोलते ही नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर थे एक टूटा हुआ महिला का चश्मा, 15 जून 2022 की एक लोकल बस की टिकट, एक कटा हुआ अखबार का कतरन, महिला की रहस्यमय हत्या, शव से रुमाल गायब। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पुराना मोबाइल फोन। उसे चालू करते ही स्क्रीन पर एक वीडियो ऑन ऑटो प्ले होने लगा। वीडियो में नेहा एक अनजान महिला से बहस कर रही थी। अचानक नेहा ने उस महिला के मुंह पर रुमाल दबा दिया। महिला तड़पने लगी, फिर हरकत रुक गई। कैमरा घूमा और वह आदमी दिखाई दिया, वही जिसे नीरज ने आईने में देखा था। वह मुस्कुरा रहा था। अचानक फोन बज उठा। नीरज ने कॉल रिसीव की। मजा आया ना तुम्हारी पत्नी का काम देखकर? एक भारी आवाज ने कहा। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसकी पत्नी को तुम्हारी बीवी ने मारा, और अब मैं तुम्हारी नई दोस्त रिया को ले जा रहा हूं, वही तरीका अपनाने के लिए जो तुम्हारी पत्नी ने मेरी बीवी के साथ किया। रुको, नेहा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि, आवाज ने कहा, तुम्हारी प्यारी पत्नी एक सीरियल किलर थी और अब रिया उसकी आखिरी शिकार बनेगी। कॉल कट गई। नीरज ने तेजी से अपना लैपटॉप खोला। उसने रिया मिसिंग वुमन सर्च किया। खबरें सामने आईं। पुलिस ने सीरियल किलर रिया वर्मा की तलाश जारी रखी है, जिस पर 3 महिलाओं की हत्या का आरोप। फोटो में वही रिया थी जो आज रात उसके घर आई थी। तभी दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। पुलिस थी। श्री नीरज, हमें आपकी पत्नी नेहा शर्मा की हत्या के संबंध में कुछ सवाल पूछने हैं। हत्या? पर नेहा तो... इंस्पेक्टर ने एक प्लास्टिक बैग दिखाया। उसमें वही खूनी रुमाल था जो नीरज ने अभी देखा था। यह रुमाल आपकी पत्नी के शव के साथ मिला था। डेथ टाइम 48 घंटे पहले। हैरानी की बात यह कि हमें यह रुमाल उसी सीरियल किलर रिया वर्मा के घर से मिले अन्य रुमालों से मिलता जुलता है। नीरज का दिमाग चकरा गया। अगर नेहा मर चुकी है, तो जिस औरत को उसने आज रात आईने में देखा कौन थी? और जो रिया उसके घर आई थी, क्या वह वाकई जिंदा थी, या... तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया रिया के नंबर से। मैं तुम्हारे बाथरूम में हूं नीरज, आओ ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली खेल।
नीरज का दिल धड़क रहा था जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। पुलिस वाले अभी भी लिविंग रूम में थे, लेकिन वह बाथरूम के संदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। धीरे से वह कोने में खिसका। बाथरूम का दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी दरार से रोशनी आ रही थी। कैसे? बिजली तो कटी हुई है। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, ठंडा बर्फ जैसा। जैसे ही उसने दबाव डाला, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाथरूम की दीवारें लाल रंग से भीगी हुई थीं। पहले नीरज ने सोचा खून है, लेकिन वह सिर्फ पानी था, बल्ब के लाल रंग में नहाया हुआ। और फिर उसने दर्पण देखा। शीशे पर खून से लिखा था, तुमने मुझे पहचाना नहीं नीरज, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। वह तेजी से मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से शीशे की ओर देखा, तो परछाई में रिया खड़ी थी, उसके हाथ में एक चाकू। रिया, तुम असली हो या? शीशे की रिया ने मुस्कुराया, और असली दुनिया में। शावर के पर्दे के पीछे से एक हाथ निकला। पर्दा खिंचा तो नीरज की सांसें रुक गईं। शावर में रिया नहीं, बल्कि उसकी पत्नी नेहा लटक रही थी। उसकी आंखें खुली थीं और गर्दन पर वही खूनी रुमाल बंधा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में एक फोन था, जिसकी स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में रिया एक अंधेरी जगह में बंधी हुई थी, और उसके सामने वह रहस्यमय आदमी खड़ा था। फोन से आवाज आई, अब समझे नीरज, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी को मारा, रिया ने तुम्हारी पत्नी को मारा, और अब मैं रिया को मारूंगा। पूरा चक्र। पुलिस ने बाथरूम में घुसते ही नीरज को पकड़ लिया। श्रीमान, यह आपकी पत्नी का शव है, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है, उसने एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली। डेथ टाइम 62 घंटे पहले। मतलब जिस रिया ने आज रात आपके घर प्रवेश किया, वह एक मुर्दा औरत के साथ बातें कर रही थी। नीरज ने फोन की ओर इशारा किया। लेकिन रिया अभी जिंदा है। देखो इस लाइव स्ट्रीम को। फोन की स्क्रीन खाली थी, कोई वीडियो नहीं, बस एक मैसेज, खेल खत्म, अब मैं आऊंगा। घर वापस लौटते समय नीरज ने अपने बेडरूम की खिड़की पर एक सिलहूट देखा। वही आदमी। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई, शीशा टूटा, लेकिन कोई वहां नहीं था। सिर्फ एक चीज मिली, खिड़की की चौखट पर एक नया खूनी रुमाल, जिसमें लिपटे हुए थे नेहा की शादी की अंगूठी, रिया का ड्राइविंग लाइसेंस, एक टिकट नाइट शो जादूघर, और सबसे नीचे लिखा था, आज रात तुम्हारा इंतजार है मेरे असली घर में, आओ अगर हिम्मत है। रात 11:45 पर अंधेरी गलियों में नीरज की गाड़ी का हेडलाइट टूटी हुई सड़क पर अजीब छायाएं बना रहा था। जादूघर का पता एक ऐसी इमारत पर जाता था जिसे सालों से भूतिया कहा जाता था। गाड़ी रोकते ही उसका फोन बज उठा, अज्ञात नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आई, फिर एक फुसफुसाहट, दरवाजा खुला है, अंदर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कॉल अपने आप कट गया। मध्य रात्रि जो पानी, जादूघर का प्रवेश, लाल रंग का विशाल दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर का वातावरण गंधक और पुराने खून की बदबू से भरा हुआ था। पहली मंजिल, दीवारों पर उल्टे लटके हुए जादूगर के तस्वीरें, फर्श पर गीले पैरों के निशान जो अंधेरे में गायब हो जाते, एक टूटा हुआ शीशा जिसमें नीरज की परछाई नहीं दिख रही। तभी ऊपर से एक चीख सुनाई दी, रिया की आवाज। दूसरी मंजिल, काला जादू का कमरा। सीढ़ियां चढ़ते ही नीरज के पैरों के नीचे से कुछ गीला और गर्म फिसला। खून की नदी थी जो सीढ़ियों से बह रही थी। कमरे के बीचों बीच रिया एक कुर्सी पर बंधी हुई, आंखें निकाली जा चुकी, उसके गले में वही खूनी रुमाल। दीवार पर लिखा, अब तुम्हारी बारी है। तभी पीछे से एक हाथ नीरज के कंधे पर पड़ा। पलटकर देखा तो सामने खड़ा था उसका अपना ही चेहरा। ये क्या मजाक है? नीरज चिल्लाया। उसकी परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो नेहा को मारा था, तुम्हारे ही हाथों से। रिया ने सिर्फ तुम्हारे जुर्म की सजा पाई। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में एक चाकू चमका और खून की बौछार हुई। अगली सुबह पुलिस को जादूघर के दरवाजे पर 3 चीजें मिली। नीरज का कटा हुआ सिर, एक पूरी तरह लाल रुमाल, एक टेप रिकॉर्डर जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें स्टोरी हब को, लाइक करें अगर आपको ये कहानी पढ़कर पसीने छूट गए। कमेंट करें, बताएं कि किस सीन ने आपको सबसे ज्यादा डराया। शेयर करें, अपने उस दोस्त को टैग करें जो डरावनी कहानियों का दीवाना है। अगली बार जब आप शीशे में अपनी परछाई देखें, गौर से देखिए,
क्या वह आपके हाव भाव की नकल कर रही है या कुछ और? याद रखिए, हर कहानी का अंत होता है, पर असली डर कभी नहीं मरता। हम सिर्फ कागज पर लिखते हैं, आपके दिमाग में बसने का काम तो भूत करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, नहीं तो अगली कहानी का भूत आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा।